सो गाइस, स्मैकडाउन में तो आतंक मचा रखा है क्रिमिनल्स की टोली ने। और आपकी जिंदगी में किसने आतंक मचा रखा है? सो गाइस, ये है मेरी स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो। सो जो हमारी स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करती है हमारी मिस मनी इन द बैंक विनर टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी स्ट्रैटन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। टिफनी स्ट्रैटन आती है। टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेती है ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर भी, कि कैसे ट्रिश स्ट्रैटस ने उसका मोमेंटम स्टील करने की कोशिश की। फिर टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पे मैंने सबको बोल देती है, जितनी भी चैंपियंस है, मतलब वो बोलती है ली मॉर्गन, रॉक्सेन पेरेज और बेली की तुम इन द लाइन हो और तुम लोग मैं थोड़े सतर्क हो जाओ, मैं कभी भी कैश इन कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे बेली आती है। बेली सबसे पहली बात तो वो कॉन्ग्रेचुलेट करती है, वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर बेली यहाँ पे कुछ एडवाइसेस देती है। बेली बोलती है कि ठीक है, अगर तेरे को मुझ पे कैश इन करना है तो कर ले, पर ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो ये कैश इन होगा वो होगा अनसक्सेसफुल कैश इन, मतलब वुमेन्स हिस्ट्री का सबसे पहला अनसक्सेसफुल कैश इन होगा ये। फिर यहाँ पे बेली बोलती है कि हाँ, कि मैं भी मनी इन द बैंक जीती हूँ 2019 में, तुझे पता भी है क्या? तू कम मतलब क्या तू कहाँ थी तब? तेरे को तो पता भी नहीं होगा इन सब के बारे में। फिर यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन का काउंटर आता है। टिफनी स्ट्रैटन बोलती है कि हाँ 2019 मतलब कोई ऐसे मिलियन साल भी नहीं बीती है उस टाइम को जो तू ऐसे बोल रही है। फिर बोलती कि मैं 3 साल हुए मेरे को इस कंपनी में आके, और मैंने मेरे को इतने जल्दी इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है, जो कि है मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतना। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरप्ट कर देती है नाया जैक्स। नाया जैक्स आती है। फिर वो बेली को बोलती है तू टिफनी स्ट्रैटन को छोड़ के तू मेरे पे ध्यान दे, क्योंकि हमारा मैच भी है समर स्लैम में। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स की थोड़ी बहुत मतलब ऐसे दोस्ती यारी देखने को मिलती है। यहाँ पे मतलब नाया जैक्स से वो स्टेटमेंट देती है कि तू कुछ भी कर ले, मैं बनूंगी मतलब न्यू WWE की वीमेंस चैंपियन। पर यहाँ पे बेली एक क्वेश्चन पूछती है। बेली बोलती है कि चलो ठीक है, माना कि तू कैसे भी करके जीत की समझ ले मैं। फिर वो बोलती है टिफनी स्ट्रैटन फिर क्या होगा? फिर टिफनी स्ट्रैटन तेरे पे कैश इन कर लेगी, क्योंकि तुझे पता है पास्ट में तेरे एक फ्रेंड ने तेरे ऊपर ऐसे वैसे ही किया था। वो यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का मेंशन करती है। मतलब यहाँ से टिफनी स्ट्रैटन थोड़ी मतलब वो टेंशन में आ जाती है। टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स के बीच में हमें थोड़ी बहुत ऐसे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे नाया जैक्स है वो बचाती है टिफनी स्ट्रैटन को। टिफनी स्ट्रैटन को बोलते हैं कि ये मेरी लिटिल बारबी डॉल है और तू मेरी विक्टिम है, और जो भी होगा हम आगे समझ में देखेंगे। इनके बीच में एक ब्रॉल जैसी होती तो है, जहाँ पे नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन वो मिलके मार रहे थे बेली को, पर पीछे से सेव कर देती है मिचिन, क्योंकि अभी मतलब मैच भी था नाया जैक्स का और मिचिन का। मैच में होता कुछ ऐसा है कि नाया जैक्स है मतलब वो अपना फिनिशर लगा के ईजिली जीत जाती है, पर मतलब वो एक बार और से अपना फिनिशर लगाने जा रही होती है मिचिन के ऊपर, पर पीछे से बेली है वो बचाने की कोशिश करती है मियायम को। और फिर होता कुछ ऐसा है कि बेली के ऊपर ही उल्टा अटैक हो जाता है। यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन अपने ब्रीफ केस से अटैक कर देती है, और फिर नाया जैक्स भी एक लेग ड्रॉप मार देती है, और यहाँ से एक स्टेटमेंट भी दे देती है नाया जैक्स। उसके बाद मतलब नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन है वो जा रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन है वो भी नाया जैक्स को तो मतलब आगे आगे भेजे कि हाँ तू चली जा आगे, पर पीछे वो बार बार देख रही थी बेली को कि मैं क्या कैश इन करूँ। और एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि वो कैश इन होने ही वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे रेफरी भी आ जाता है। वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है वो भी टाइप से वो देने वाली होती है, पर पीछे से आ जाती है नाया जैक्स, और नाया जैक्स एक टाइप से मना कर देती है टिफनी स्ट्रैटन को कि तू यहाँ पे मतलब कैश इन मत कर। और होता कुछ ऐसे है कि कैश इन नहीं होता है, और ये दोनों मतलब चले जाते हैं। इन दोनों के बीच में हमें थोड़े टेंसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। वो हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट फिर हमें एक ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे सोलो सिक्का होते हैं वो एकदम डार्क रूम में जैसे होते हैं। यहाँ पे सोलो सिक्का बोलते हैं कि मैं वापस जाऊँगा अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और यहाँ पे मतलब वो बोलते हैं कि जिमी यूसो ने एक्नॉलेज नहीं किया इसलिए वो गया, और पॉल हेमन ने एक्नॉलेज नहीं किया इसलिए वो यहाँ से चला गया। और फिर वो बोलते हैं रोमन ने अगर तू आएगा यहाँ पे तो तू रिटर्न करेगा तो तुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा मुझे एज मतलब ट्राइबल चीफ। और मतलब सोलो सिक्का ने यहाँ से एक स्टेटमेंट दे दिया कोडी रोड्स के लिए कि वो आ रहे हैं कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है, बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज वर्सेस लिगाडो डेल फैंटास्मा। ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रा लोपेज है वो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन कर देती है, और अपना फिनिशर विंग क्लिपर लगा के एंजल गाजा पिन कर देते हैं अपोलो क्रूज को, और यहाँ पे विक्ट्री मिल जाती है लिगाडो डेल फैंटास्मा को। फिर हमें यहाँ से एक बैक स्टेज है वो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे बैरन सेक्सटन और यहाँ पे एंड्राडे होते हैं, मतलब वो एक खाली अरीना में बैठे होते हैं, वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे बैरन सेक्सटन बोलते हैं कि क्या है नेक्स्ट एंड्राडे के लिए। फिर वहाँ पे कार्मेलो हीज आते हैं। फिर एंड्राडे बोलते हैं ये है नेक्स्ट, मतलब अब नेक्स्ट वीक के लिए एंड्राडे और कार्मेलो हीज का मैच भी ऑफिशियल हो गया। नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिलता है LA नाइट का एक प्रोमो। LA नाइट रिंग में आते हैं। सबसे पहली बात तो LA नाइट बोलते हैं कि क्या मैं मनी इन द बैंक नहीं जीत पाया,
तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पर मैं एक क्लिप दिखाऊंगा। फिर वो क्लिप गाते हैं जिसमें वो पिन करते हैं लोगन पॉल को। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को पिन किया है। और मतलब यहाँ पे एक फोल्डर भी होता है यहाँ पे एलए नाइट के पास, जिसमें होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। और एलए नाइट है वो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो इसके अंदर है एक कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में है समर स्लैम के लिए मैच जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल का। और वो बोलते हैं कि इसमें निक ऑल्डिस के साइन तो हो गए हैं और अब मेरे भी साइन हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे एलए नाइट है वो साइन भी कर देते हैं। फिर वहाँ पे एलए नाइट है वो लोगन पॉल को कॉल करते हैं कि तू आ जा यहाँ पे साइन कर और मैच ऑफिशियल कर, पर आता कोई नहीं है। फिर वहाँ पे एलए नाइट बोलते हैं ठीक है तू नहीं आ रहा तो मत आ, मैं तेरा वेट करूंगा और देख से तू कब तक नहीं आता है। और मतलब नेक्स्ट वीक के लिए लोगन पॉल मतलब ऑफिशियल होगी कि वो स्ट्राइकडाउन में आएंगे और मतलब एड्रेस करेंगे। एलए नाइट चैलेंज कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल को। बैक स्टेज से फिर हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे कोडी रोड्स है वो बैठे होते हैं और वहाँ पे चैंपियनशिप भी पड़ी होती है। फिर वहाँ पे रैंडी ऑर्टन आते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि हमने की प्रोमो देखा कि क्या सोलो सिकोआ को क्या चाहिए तेरे से। फिर वहाँ पे रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि मुझे पता है तू मतलब यही चाहता है कि मैं तेरे बिजनेस में मतलब मत अपनी टांग अड़ाऊं। फिर वहाँ पे रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि केविन ओवंस आज तो यहाँ नहीं है पर मैं हूँ यहाँ पे, मतलब मैं हमेशा तेरे बैक में रहूंगा। बोलते हैं कि जब तेरा ब्लड लाइन के साथ सारा ओवर हो जाएगा, फिर मतलब यहाँ से रैंडी ऑर्टन टीज कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलती है कि जो तेरे पास चैंपियनशिप के लिए उसके लिए बहुत सारे चैलेंजर्स होंगे। और फिर रैंडी ऑर्टन बोलती है कि मैं फिर भी तेरा बैक लूंगा। और हमें पता ही है रैंडी ऑर्टन बैक लेने में रैंडी ऑर्टन कोई जवाब नहीं है, कब किसको आर क्यों बच जाए पता नहीं चलता। शायद यहाँ से क्या पता रैंडी ऑर्टन ने छोटा सा टीज भी कर दिया है। तो जो नेक्स्ट होता है मैच वो होता है डेवनपोर्ट वर्सेस नाओमी का मैच। ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, जो नाओमी है वो जीत जाती है। बैक स्टेज फिर हमें यहाँ से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे नाओमी मतलब वो जा रही होती है। फिर वहाँ पे हम जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर एक टाइप से वो हाइप अप कर रही होती है, वो कंग्रेचुलेट कर रही होती है कि हाँ तुझे विक्ट्री मिल गई आज। फिर वहाँ पे नाओमी बोलती है कि हाँ तू भी मतलब तुम दोनों भी मतलब लक्की हो क्योंकि तुम दोनों को भी तुम्हारी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मिल जाएगा और तुम दोनों मतलब द्वार से बन जाओगी वीमेंस टैग टीम चैंपियन। उसके बाद फिर मतलब नाओमी और ब्लेयर डेवनपोर्ट है वो टाइप से हैंडशेक ऑफर करती है ब्लेयर डेवनपोर्ट नाओमी को। नाओमी मतलब हैंडशेक मतलब करती है, फिर वो जा रही होती है पर पीछे से ब्लेयर डेवनपोर्ट है वो अटैक कर देती है नाओमी के ऊपर। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी ब्रॉल जैसी हो जाती है स्मैकडाउन में। सो जो नेक्स्ट होता है वो होता है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जो कि है ऑसम ट्रूथ वर्सेस हमारे चैंपियंस DIY। मतलब मैच पे बहुत अच्छा चल रहा था। एंड में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्रेसन वॉलर की तरफ से वो अटैक हो जाता है, मतलब मारना तो चाहते थे वहाँ पे DIY को, पर वहाँ पे वो नी स्ट्राइक है वो लग जाती है ऑस्टिन थ्योरी को और फिर पीछे से शटर मशीन लगा के DIY ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। पर हमें वहाँ पे उसके बाद ये देखने को मिला कि जैसे अपनी चैंपियनशिप को मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पीछे से आते हैं हमारे जेकब फाटू आते हैं, वो एक तरफ से पूरा तहस तहस कर देते हैं। सबसे पहले मतलब टोमासो ciampa को मारा, फिर जॉनी गार्गानो को टॉप रो पे चढ़ के मून सॉल्ट, टॉप रो पे चढ़ के मतलब वो जो अपना स्प्लैश जैसे टाइप मारते हैं वो समोअन ड्रॉप सब कुछ मारा, मतलब पूरा तबाह कर दिया यहाँ से जेकब फाटू ने। और उसके बाद ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे सोलो सिकोआ का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सोलो सिकोआ मतलब वो रिंग में आते हैं और सोलो सिकोआ वो एकदम क्लासिक रोमानियस की कॉपी करते हुए बोलते हैं एक्नॉलेज मी। और मतलब सोलो सिकोआ मतलब यहाँ से अपना चैलेंज देने ही वाले होते हैं कोडी रोड्स को, पर यहाँ पे फिर आ जाते हैं कोडी रोड्स। फिर कोडी रोड्स ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, कोडी रोड्स बोलते हैं कि मुझे पता है सोलो सिकोआ तुझे क्या चाहिए और मुझे भी वही चाहिए, मतलब इन दोनों को एक मैच चाहिए था। फिर यहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं हम समरस्लैम तक का वेट क्यों करें, हम अब ये अभी निपटा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि चारों तरफ से घेर लेते हैं पूरी ब्लड लाइन वाले कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स ने मतलब एक एक करके सबसे पहले तो अपर हैंड लेने की कोशिश की, पर वहाँ पे नंबर गेम्स चल पड़ती है और वहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर कुटाई होने लग जाती है। पर फिर सेव करने के लिए आते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन में थोड़ा बहुत सेव करने की कोशिश करते हैं, पर एंड में होता कुछ ऐसा है कि जो नंबर गेम्स है वो हो जाता है। यहाँ पे जेकब फाटू की तरफ से हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। हमें यहाँ पे देखने को मिला कि रिंग के अंदर है वो रोप्स में मतलब वो बांध लिया कोडी रोड्स को, जैसे ही रॉक ने बांधा था कोडी रोड्स को एक बार, वैसे ही मतलब कोडी रोड्स को बांध दिया है सोलो सिकोआ ने। और कोडी रोड्स के सामने ही रैंडी ऑर्टन को स्टील स्टेप से मारे हैं जो ब्लड लाइन के 2 मेंबर्स है, और फिर वहाँ पे एक पावर बॉम्ब भी लगाया। और कोडी रोड्स है मतलब वो मना कर रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं दे सकते। कोडी रोड्स बोल रहे कि इसे मत मारो, तुम्हें मेरे से काम है, तुम मेरे को मारो, इसे छोड़ दो। पर वहाँ पे एक टेबल के ऊपर एक समवन ड्रॉप मतलब एक पावर बॉम्ब मार देते हैं मतलब रैंडी ऑर्टन को। और जैसा हाल मतलब पॉल हेमन का हुआ था स्मैकडाउन में, वैसा ही हाल आज यहाँ पे हमारे रैंडी ऑर्टन का भी हो गया। और एंड में हमें ये देखने को मिला जैसे कोडी रोड्स को बांधा हुआ है उस रोप्स में,
और पीछे मतलब एक समोन स्पाइक भी लगा दिया कोडी रोड्स के ऊपर सोलो सिकोआ ने। और एंड में मतलब ब्लड लाइन ने किया स्टैंड टॉल और सब मतलब वी द वन साइन करके ये जो हमारा पूरी स्मैकडाउन है वो चल जाती है ऑफ एयर। सो गाइज आज की स्मैकडाउन तो मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं था पर इंटरेस्टिंग थी, हमें यहाँ पे ब्लड लाइन का डोमिनेशन दिखने को मिला। सो गाइज आज की जो रेटिंग है मेरी तरफ से वो रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। सो गाइज आज की स्मैकडाउन मतलब मुझे ठीक ठाक ही लगी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।